तत्व ज्ञान तीनों मिले राए झूमक रा। शब्द रचे आरंभ सुनो राए झूमक रा। तत्व ज्ञान तीनों मिले राए झूमक रा। शब्द रचे आरंभ सुनो राए झूमक रा। गिरिजा और गणेश है राए झूमक रा। शंकर शब्द लखाया राए झूमक रा। शंकर शब्द लखाया राए झूमक रा। सत्साहेब पुण्यात्मा, मैं जानता हूँ आजकल जो माहौल बनाया जा रहा है कबीर साहब के नाम के साथ जोड़कर, और बड़ी चतुराई से लोगों को मूर्ख भी बनाया गया है, क्योंकि बिना विवेक के जीव को मूर्ख बनाया जा सकता है। अब जिनको कबीर साहब का ABCD का ज्ञान नहीं है, वो गुरु बन के अपने उस पंथ को कबीर साहब का यथार्थ 13वां पंथ कहने लगा है, वो काल का दूत। आश्चर्य ये हो रहा है कि किसी भी जीव को ये तक नहीं पता कि जिनको वो 13वां पंथ समझ रहे हैं वो कालदूत रंभदूत पंथ है, गढ़ कालिंजर वाले कालदूत का। इन लोगों ने कबीर साहब के वाणी का आधार लेकर उल्टा सुल्टा अर्थ करके सतलोक और शब्द का खंडन किया है। ये नकली कबीरपंथी है, इनको अमरलोक सतलोक का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और ये लोग कहते हैं कोई साकार परमात्मा नहीं है और सतलोक नहीं है। तो इनके विधान को हम कबीर साहब की शब्दावली से काटेंगे। ये कबीर साहब की शब्दावली है, ये वाणी देखो और इसकी हम व्याख्या करेंगे, जिसकी वजह से आप भ्रमित हुए हो उसको स्थिरता प्रदान करेंगे। और सतलोक सच में है, लेकिन इनके समझ में नहीं आया है परमात्मा की वाणी को। आज वही आपको बताएंगे कबीर साहब कहना क्या चाहते थे अमर लोक के बारे में। तो देखो वाणी को और विवेक लगाना अपना। तो ये कबीर साहब का वचन है और उनकी शब्दावली है, वहां से हम देखेंगे। वाणी है, जहवा से आयो अमर वो देशवा, पानी ना पौन ना धरती आकाशवा। जहवा से आयो अमर वो देशवा, पानी ना पौन ना धरती आकाशवा। कबीर साहब कहते हैं जहाँ से मैं आया हूँ वो अमर देश अमर लोक है, वो सतलोक है। सतलोक ही अमर लोक कहा गया है, जहाँ पे जन्म और मृत्यु नहीं होती है। पानी ना पौन ना धरती आकाशवा, उस अमर लोक में 5 तत्व के पदार्थ नहीं है। उस अमर लोक में 5 तत्व के पदार्थ नहीं है, जैसे अग्नि वायु जल आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व है। लेकिन सतलोक में ये तत्व नहीं है, और जहाँ ये 5 तत्व है वहाँ निश्चित रूप से होता है, वहाँ का नाश निश्चित रूप से होता है, क्योंकि ये अविनाशी तत्व नहीं है। पंच तत्व, ये 25 प्रकृति, ये 3 गुण। तो कबीर साहब कहते वहाँ से मैं आया हूँ, और एक काल दूत कहते हैं कि कोई अमर देश नहीं है, और स्वयं कबीर साहब बता रहे इस वाणी में कि अमर देश से मैं आया हूँ, वहां से आया हूं मैं। आगे वाणी है, चांद ना सूर ना रैन दिवसवा, ब्राह्मण क्षत्रिय ना शूद्र बैसवा। कबीर साहब कहते हैं वहाँ उस देश में ना चांद है ना सूरज है, ना दिन है ना रात है, वहाँ सदाबहार बसंत है। अमरलोक में सभी क्रिया ग्रहों से नहीं होती है, वहाँ पर सोलर सिस्टम नहीं है जो हमारे जीवन में प्रभाव दिखाते हैं, जैसे कुंडली योग भाग्य राहु केतु शनि ये मनुष्य के जीवन में आते हैं। लेकिन वो अमर पुरुष का अमर लोक है, वहाँ पे कर्म के आधार पर पाप पुण्य नहीं है, जीव सदा ही सुखी रहता है अमर लोक में। और वहाँ ना कोई जाति विशेष है, ना बड़ा है ना कोई छोटा है, ना दिन धर्म मजहब है, कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ना शूद्र है, ये चारों वर्ण की जाति वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर एक समान है जीवात्मा, और वो कबीर साहब का अमर लोक है, अमर देश है, वो कबीर साहब का सतलोक है। मुगल पठान ना सैद शेखवा, आदि ज्योति ना गौर गणेशवा।
अमरलोक में ना कोई मुगल है, ना कोई पठान है, ना कोई सैद है। एक समान है जीव वहाँ, समान अधिकार है सभी आत्माओं को। वहाँ ना कोई आदि ज्योति है जिसे प्रकाश बोला जाता है, वहाँ गौरी और गणेश नहीं है, किसी को कोई पद प्राप्त नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है वहाँ पर। ऐसा है सतलोक कबीर साहब का। भेदभाव से परे है वो अमरलोक। ब्रह्मा विष्णु महेश ना शेषवा, जोगीना जंगम मुनि दुर्वेशा। जोगीना जंगम मुनि दुर्वेशा। अमरलोक में तीन देव नहीं है, तीन गुण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है जो मनुष्यों को जीवन को बांधे रखते हैं कर्मों के बंधन में। और ना कोई योगी है, ना कोई ऋषि दुर्वासा है। जैसे तपस्वी महान ऋषि हुए हैं दुर्वासा, वो वहाँ पर नहीं है। तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना तप के सब कुछ मिलता है। यहाँ पर इस लोक में जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है कर्म के आधार पर। कोई राजा है, कोई फकीर है, लेकिन सतलोक अमरलोक में सब राजा हैं। कोई कंगाल नहीं है, कोई फकीर नहीं है, अमीर गरीब नहीं है। वो सृष्टि सभी सुख से भरपूर है। कबीर साहब के सतलोक में सारा सुख भरा पड़ा है। आदि न अंत न काल कलेसवा, दास कबीर ले आया संदेशवा। आदि न अंत न काल कलेसवा, दास कबीर ले आया संदेशवा। सार शब्द गही चलो वो देशवा। कबीर साहब कहते हैं वहाँ काल का प्रवेश नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, किसी भी जीव आत्मा का अंत नहीं होता है, भय बाधा कोई क्लेश नहीं है। और स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि मैं वहाँ का संदेश लाया हूँ, अमरलोक का संदेश लाया हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। और नकली गढ़ कालिंजर वाला रंबदूत का पंथ कहता है कबीर साहब कहीं पर से आते नहीं हैं, वो आत्म स्वरूप में स्थित है। और कबीर साहब के वाणी में बताया है वो अमरलोक में साकार सृष्टि है, जो भी साकार है, और सत्य पुरुष भी परमात्मा भी साकार है, सदाबहार है, अमर जीव है और अमर ही परमात्मा है। कोई आत्मा का स्वरूप नहीं देखना है, ना खुद को साधना है, ना जय गुरु ना जय साहब ये मंत्र है उसकी प्राप्ति के। ये नकली शब्द है, जय गुरु जय साहब ये महिमावाचक शब्द हैं। जैसे आम का फल है, आम निज वस्तु है, हमें आम पाना है, उसका रंग रूप नहीं जानना है, तो वो निज वस्तु वो शब्द है जो 52 अक्षर में आते हैं। तो इस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है आपको ये गढ़ कालिंजर वाला पंथ के जरिए। यदि 84 में जाना है, प्रेत बनना है, तो आप ये पंथ ज्वाइन कर सकते हो, इस पंथ में जा सकते हो। यदि बचना है तो सत्य पंथ से जुड़ जाओ, सत्य पंथ ही आधार है। जैसे रविदास महाराज जी ने बताया है कि सत्य पंथ का करी प्रचारा, देश धर्म का करी निस्तारा। वो सत्य पंथ है और यही यथार्थ कबीर साहब का 13वां पंथ है, जो स्वयं संत रामपाल जी महाराज का पंथ है। यही सत्य पंथ है, यही सुकृत पंथ है, और तुम्हें यही से ही अमरलोक की प्राप्ति होगी। और सार शब्द से ही उस अमरलोक में जा सकते हैं, और सार शब्द के बिना अमरलोक की प्राप्ति नहीं होती है। तो खोजे उस गुरु को जो सार शब्द दे। सतलोक कैसा है, अमरलोक कैसा है, ये वाणी में बताया है कबीर साहब ने। तो आपके समझ में आया होगा कि सतलोक कैसा है, वाणी के आधार पर, शब्दावली के आधार पर। तो मालिक आपके ज्ञान के पट खोल दें और सतभक्ति मार्ग को आप पहचानें, काल के दूतों से आप बचे रहें और सत्य पंथ को पहचानें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।